बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं कुछ डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6/4/2024 को पूछा गया है क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है, यानी सअभाज्य संख्या क्या होता है। ऐसा दो संख्या जिसका एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। तो 15 और 20 में देखते हैं, 15 और 20 में देखते हैं तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। इसका उभयनिष्ठ क्या है, 5, तो ये होगा नहीं। 16 में 9 3 3 9 और 4 चौका 16, इसमें उभयनिष्ठ कुछ नहीं आ रहा है। उभयनिष्ठ इसमें क्या है, 3 उभयनिष्ठ इसमें कुछ नहीं आ रहा है, यानी 1 के अलावा। तो यही आपका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 9 और 16। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, 9 और 16। जिसका एचसीएफ अगर 1 आए वो सअभाज्य संख्या होता है। 9 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी उसका मसा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, यानी आपके सेट में 46 से चालू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 और 20 के मासा क्या होगा। मासा जानते हैं ना, मासा क्या, एचसीएफ को मासा कहते हैं। 6 और 20 का मासा, देखिए छोटा वाला में बड़ा वाला से भाग करेंगे, 6 त्रिका क्या हो जाएगा 18, ऐसे से 2 बचेगा, फिर 2 में क्या 6 से हम भाग करेंगे तो 3 दूना 6, ये पूरा कट गया। जो लास्ट में पूरा कटता है वही हमारा मासा होता है, वही हमारा मासा बराबर क्या हो गया 2। तो राइट ऑप्शन आपका 2 हो गया। एक गुणनखंड विधि भी है, उससे भी मासा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑप्शन आपका हो गया 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है 148 तथा 124 का मासा क्या होगा। तो 124 और 148 का मासा देखिए गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, उसको भाग विधि से बना सकते हैं। चलिए 124 हमारा छोटा है, इसको हम इधर कर देते हैं। 148 हमारा बड़ा है, तो इससे हम इधर कर देते हैं। 124 148 देखिए एक मरतबे कटेगा तो 124 यहाँ लिख देंगे। और देखिए 8 में से 4 कटेगा तो 4 बचेगा, 4 में से 2 कटेगा तो 2 बचेगा, 1 1 कट जाएगा। फिर 24 से हम 124 में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 से करेंगे 4 5 20, 4 5 20, हाथ में 2, 5 2 10 2 12, 120, यानी 120। हम 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 होगा। एक का 4 शेष हो गया आपका, 2 2 1 1 कट गया। 4 में हम 24 से भाग करेंगे तो 6 चौका 24, 6 चौका क्या हो जाएगा 24 से 24 कट गया। जिससे कटता है वो एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 से कटा है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा 4। राइट ऑप्शन आपका डी होगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुपद 4x² - 4x + 1 का शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। अगर शून्यकों का योगफल पूछे, शून्यकों का योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा शून्यकों का योग पूछे, अगर योग पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे -b/a। अगर उसका गुणनफल पूछता है, गुणनफल पूछता है तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है c/a। देखिए यहाँ a का मान है 4, b का मान है -4 और c का मान है a। आपका c का मान है 1। चलिए तो c/a है तो c का मान कितना है 1, 1/a का मान क्या है 4, 1/4। राइट ऑप्शन आपका 1/4। राइट ऑप्शन आपका डी होगा 1/4। राइट ऑप्शन आपका डी होगा 1/4। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का एक शून्यांक 0 हो तो pa का मान क्या होगा। तो px का शून्यांक क्या है 0, तो pa बराबर भी 0 होगा, pa बराबर भी 0 होगा। राइट ऑप्शन आपका डी होगा 0। राइट ऑप्शन आपका डी होगा 0। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 5x + k का एक शून्यांक 2 हो तो मान होगा, यानी किसका मान, x का मान होगा। यहाँ x मिसप्रिंट हुआ है। चलिए देखते हैं, इसका एक शून्यांक 2 है। चलिए एक शून्यांक क्या है 2 है, तो इसका मान क्या होगा। चलिए तो क्या होगा, शून्यांक की संख्या px बराबर आपका px बराबर 2 है, तो क्या है x² - 5x + k बराबर में 0 हो जाएगा। जहाँ x जहाँ हम 2 रखेंगे, -5 × 2 + k बराबर 0। यहाँ x के पावर 2 था तो यहाँ 5 के 2 का पावर भी 2 हो गया, तो ये 2 दूना 4, ये 5 दूना 10 + k। अब देखिए k का मान निकालना है बराबर में 0, k का मान निकालना तो सबको हम उधर बेचेंगे। k बराबर -10 है तो +10 हो जाएगा, और +4 है तो -4 हो जाएगा। तो k बराबर 10 में से 4 घटल 6, k बराबर क्या आया 6। राइट ऑप्शन आपका बी हो गया, k बराबर 6। राइट ऑप्शन आपका बी हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए आंकड़ा 6 6 9 8 x 6 3 4 8 बहुलक 6 है तो x में कौन सा मान संभव नहीं है, यानी कौन ऐसा मान है जो संभव नहीं है। देखिए 6 एक बार 2 बार 3 बार 6 आया,
8 कितना बार, 2 एक बार और 2 बार 8 है, 4 एक ही बार है और 9 एक ही बार है, 3 एक ही बार है। बहुलक का मतलब जो अधिक संख्या में होता है वो बहुलक कहलाता है। तो चलिए कौन सा संभव नहीं है, तो देखिए 6 3 गो है, 8 2 गो है, तो अगर यहाँ 8 धर देते हैं तो भी 3 गो हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका 8 हो जाएगा, 8 संभव नहीं है, राइट ऑप्शन आपका 8 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुपद x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 12 का एक शून्यांक 3 हो तो p का मान होगा। अब p का मान निकालना है, एक शून्यांक दिया हुआ है 3, पी एक्स बराबर आपका दिया हुआ है 3, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0। एक्स का स्क्वायर यानी 3, 3 का स्क्वायर प्लस पी गुने एक्स का मान है आपका 3 प्लस 12 बराबर आपका 0। 3 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस पी में 3 से गुना करेंगे तो 3p प्लस में 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हो जाएगा आपका 3p बराबर -12 -9, इधर आएगा तो ये माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा 3p बराबर -9 -12 आपस में जुटेगा तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको -21 हो जाएगा, माइनस में जुटेगा तो -21 होगा। अब -21 होगा, आपका हो गया 3p बराबर -21 यहाँ से लिया गया है। चलिए अब चूँकि p बराबर क्या हो जाएगा -21/3 कट जाएगा -7 से, तो क्या हो जाएगा p का मान -7, राइट ऑप्शन आपका c होगा, p का मान -7। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 के बराबर 0 के मूल का योग तथा गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा। देखिए मूलों का योगफल और गुणनफल, इसके पिछले वाला क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। अगर इसका योगफल और गुणनफल दोनों अगर आपस में बराबर होता है तो k का मान क्या होगा। द्विघात समीकरण का योगफल होता है -b/a और इसका गुणनफल होता है c/a। अब चलते हैं देखते हैं, a का मान है आपका k, b का मान है आपका 6, c का मान है आपका 4, c का मान है आपका 4k, c का मान क्या है आपका 4k। अब चलिए इसको देखेंगे, -b का मतलब -6, a का मान है आपका k बराबर में c का मान है आपका 4k और a का मान है आपका फिर k। देखिए नीचे से नीचे a कट जाता है, ऊपर से ऊपर बराबर रहता है तो कट जाता है, क्या होता है कट जाता है। अब देखिएगा, अब आपका बचा क्या 4 के बराबर -6, के बराबर क्या हो जाएगा आपका -6/4 कट जाएगा -3/2, के का मान आपका आया -3, के बराबर आया -3/2, के का मान आया -3/2, राइट ऑप्शन आपका ए होगा -3/2, राइट ऑप्शन आपका ए होगा -3/2। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यापारी के सामने सामानों को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10 बाटा देता है तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। बनाते हैं, ये आपका क्या है, व्यापारी के सामानों को अंकित मूल्य उनके क्रय मूल्य को 30% से अधिक है, तो अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10 बाटा देता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो क्या हो जाएगा अभिष्ट लाभ, क्या हो जाएगा आपका अभिष्ट, यह हो जाएगा अभिष्ट लाभ। अभिष्ट लाभ देखिए ये क्या है, आपको 30% पर दे रहा है, तो 30 पर दे रहा है और 10 पर बाटा कर रहा है, तो इसको बाटा को हम क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस अब क्या करेंगे 30 का 100 परसेंटेज है तो क्या लिखेंगे 30 का 10 और परसेंटेज है तो क्या हटेगा तो 100 सटेगा, परसेंटेज हटेगा तो 100 सटेगा। एक अंडा से एक अंडा कटा दिया, एक यानी 1 0 से 1 0 कटा दिया और क्या हो गया आपका 1 0 से 1 0 कटा दिया गया। 30 में से 10 घटा 20 और 20 में से आपका 3 घटेगा, क्या हो जाएगा 17%, राइट ऑप्शन आपका होगा 17%, ऑप्शन नंबर डी होगा 17%, ऑप्शन नंबर डी होगा 17%। अगर इसको उतारना है तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु 3 4 x1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करें। चलिए ये समदूरस्थ वाला आपका निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। ए है बिंदु, मान लीजिए ए बी है और ए सी है। ए मूल बिंदु है तो क्या है 0 0, मूल बिंदु क्या होता है 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, और यहाँ बी का मान आपका दिया है 3 और 4, सी का मान है x और 1। चलिए ए बी बराबर ए सी है आपका, ए बी बराबर आपका ए सी है, तो यही हमको ज्ञात करना है, ए बी बराबर ए सी। चलिए जगह नहीं है, चलिए नीचे बनाते हैं हम। ए क्या है दूरी सूत्र पर बनेगा, तो दूरी सूत्र क्या होता है आप ए
ए बी बराबर ए सी। तो दूरी सूत्र क्या होता है आपको, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए, अब ए बी बराबर ए सी था, तो इसका अब लिखते हैं, इसको भी हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। आया बात समझ में। अब ए सी बराबर ए बी बराबर ए सी, ये हो गया x1 हो गया y1 हो जाएगा x2 हो जाएगा y2, फिर हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा x2 हो जाएगा y2। चलिए इसके लिए a है, इसके लिए a है। चलिए अब देखते हैं x1 का मान, x2 का मान 3 है, x1 का मान 0 है। x2 का मान क्या है आपका, x2 का मान आपका x2 का मान 3 है, x1 का मान 0 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान क्या है 4 है, अब y1 का मान 0 है, अब इसका भी स्क्वायर करेंगे बराबर में। अब देखिए इसका ये 0 0 और x1 है, इसका मान क्या है, अब क्या है 0 में से x घटेगा, 0 में से x नहीं x में से 0 घटेगा, x में से 0 घटेगा स्क्वायर होगा, और 0 में से 1 में से 0 घटेगा, 1 में से 0 घटेगा, इसका भी स्क्वायर होगा। अब 3 में से 0 घटा 3 के स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, बराबर x के स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 के करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए स्क्वायर से स्क्वायर 1 कट जाता है, चाहे दोनों बगल वर्ग करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा आपका 16 या 9 कितना हो गया 25, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 25, तो x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या है, अब 16 9 क्या हो जाएगा 25 बराबर इधर बचा x स्क्वायर प्लस 1, अब x स्क्वायर बराबर इधर 25 आएगा, आप -1 कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24, स्क्वायर हटी तो क्या हो जाएगा √30, स्क्वायर हटी तो √30, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर x में के स्क्वायर हटेगा तो x का मान रूट अंदर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, रूट अंडर 24, तो क्या हो जाएगा 24 को करेंगे तो इसका गुणन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 नहीं 8 तिरका 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8 तिरका 2 का जोड़ा लगा तो 2 हो जाएगा बाहर, 3 दूना 6 हो जाएगा अंदर, 2√6, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 6, स्क्वायर नहीं होना चाहिए रूट होना चाहिए, तो 2√6, 2√6 आपका आंसर आएगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है, आपका आंसर आएगा 2√6। ये दूरी सूत्र पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका बिंदु 5 cos 0 तथा 0 0 5 साइन के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये सब दूरी सूत्र से ज्ञात होगा। क्या होगा दूरी बराबर आपका हाई हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, हाई हो जाएगा y2। दूरी सूत्र क्या होगा आपका x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। x2 का मान क्या है, x2 का मान 0 माइनस 5 cos के स्क्वायर, प्लस में y2 का मान क्या है 5 साइन माइनस 0 के स्क्वायर। अब 0 में से कुछ घटेगा या बढ़ेगा तो कोई अंतर नहीं हो, 0 घटेगा या बढ़ेगा तो कोई अंतर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस cos के होल स्क्वायर प्लस 5 साइन के स्क्वायर। अब क्या हो गया 25 माइनस हो गया, ये प्लस में 25 cos स्क्वायर प्लस 25 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब क्या होगा 25 दोनों में है तो हम क्या कर सकते हैं 25 को कॉमन कर सकते हैं, 25 को हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो क्या होगा रूट अंडर 25 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 25, इसका रूट निकलेगा तो 5 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं 5, राइट ऑप्शन आपका 5 होगा, राइट ऑप्शन आपका ये होगा 5, राइट ऑप्शन आपका ये होगा 5। चलिए इस तरह का क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है,
चलिए अगला, थेल्स के सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? पाइथागोरस। पाइथागोरस जी थे इनका प्रसिद्ध शिष्य। ये भी एक क्या थे? गणितज्ञ थे। पाइथागोरस क्या थे? एक गणितज्ञ थे जो पाइथागोरस प्रमेय निकाले थे। ये कौन सा प्रमेय था? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज का एक परिमेय दिए थे। ये समकोण त्रिभुज का एक परिमेय दिए थे। तो ये कौन थे? पाइथागोरस। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ए, पाइथागोरस। राइट ऑप्शन आपका ये होगा पाइथागोरस। अगला क्वेश्चन, यदि एक जीवा ए वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी पर स्पर्श रेखाओं के बीच की कोण क्या होगा? चलिए इसके ड्राइंग के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक यहाँ वृत्त है, एक वृत्त है, इस पर क्या कर रहा है? एक जीवा है ए और बी। क्या है? ए और बी जीवा है। ए और बी क्या है? एक जीवा है। अब मान लीजिए इसको हम बिंदु P से मिला लेते हैं। बिंदु P से एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण करती है, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ जो है वो कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 60 डिग्री के। और यहाँ से जो एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ से जो स्पर्श करेगा, यहाँ सटा नहीं है, सटना चाहिए। यहाँ से जो स्पर्श करेगा तो यहाँ पर एक समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ से यहाँ तक बनता है, 90 डिग्री का कोण यहाँ से यहाँ तक बनता है। तो इसी का कोण का मान बोला है, रेखाओं के बीच के कोण का मान जो है, यानी इसको हम P मान लेते हैं, तो इसका मान निकालना है। देखिए 1 2 3 4 4 का भुजा है तो हम चतुर्भुज इसको मान लेंगे। चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। चलिए अब देखेंगे 360 डिग्री होता है, जिनसे 3 के मान पता है और 1 का मान पता नहीं है। तो हम लिखेंगे कोण P बराबर 180 माइनस क्या, तीनों को जोड़कर हम घटा देंगे, 90 90 और 60 जोड़कर घटा देंगे। 90 प्लस 60, 90 प्लस 60। P बराबर 180 माइनस 90 प्लस 60। तो क्या हो जाएगा? 9 9 18 और 6 24। चलिए तो P निकालना है ना, P निकालना है तो क्या होगा? P बिंदु निकालना है तो P बराबर क्या हो जाएगा? 360 माइनस ये तीनों को जोड़ देंगे, 90 90 और 60 को जोड़ देंगे, माइनस 90 प्लस 60। चलिए तो P बराबर 360 माइनस 9 9 18 6 24, यानी 240 आया, 240। तो क्या आ जाएगा? P बराबर 360 माइनस 200 आपका 40। तो क्या होगा? 0 6 में से 4 घटा 2 3 में से 120। ये आपका P का मान क्या आया? 120 डिग्री। तो राइट ऑप्शन आपका D हो जाएगा 120 डिग्री। राइट ऑप्शन आपका D होगा 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? चलिए देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन है तो छोड़ना नहीं है। समचतुर्भुज क्या है? एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज बराबर आपका हो जाएगा 1/2 गुने 2 विकर्णों का योगफल। क्या होता है? D1 गुने D2। तो आपका हो जाएगा 1/2। D1 का मान है आपका, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 240 है तो 240 लिख लीजिए। 1/2 D1 का मान है आपका 16। मान लीजिए D2 नहीं है तो D2 बराबर D2। अब क्या करेंगे? 240 बराबर 1/2 गुने 16 गुने D2। 16 2 से कट जाएगा तो 8 मरतबे। तो क्या हो जाएगा? 240 बराबर 8D2। अब 8D2, अब D2 बराबर 240, सॉरी 48 हो गया, 240 बटा 8, 8 तिरका 24, 3 पर 0 30। D2 का मान आपका 30 आया, D2 का मान आपका 30 आया, 30। D2 का मान 30। तो राइट ऑप्शन आपका C होगा 30 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन आपका C होगा 30 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घन के सभी 6 फलक होते हैं। क्या होता है? समान होते हैं, भिन्न होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। तो समान ही होता है। कैसे होते हैं? मान लीजिए एक घन बना रहे हैं, यहाँ पे एक घन है, इसका सभी फलक जो है एक बराबर होता है, एक समान होता है। सभी फलक क्या होता है?
एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, सम्मान। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, सम्मान। ये वीडियो यहीं पर अंत होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।